गुरुग्राम में सोमवार को हुई मात्र 75 मिलीमीटर बरसात के बाद गुरुग्राम के क्या हालात हुए हमने अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को दिखाए। लेकिन आज इस खबर में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इतिहास किस तरह गुरुग्राम का रहा है और इतिहास में भी कैसे गुरुग्राम में जलभराव लगातार होता हुआ आया है। 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन गुरुग्राम के हालात नहीं बदले हैं। गुरुग्राम में जैसे आज जलभराव होता है, जैसे आज ट्रैफिक जाम होता है, ठीक उसी तरह आज से 10 साल 15 साल पहले भी इसी तरह के हालात होते थे। आज एक एक तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे हम कि गुरुग्राम में जब ये फ्लाईओवर नहीं थे, ये महंगे महंगे अंडरपास नहीं थे, तब भी गुरुग्राम के हालात बदतर हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। सोमवार को गुरुग्राम में जब भारी बरसात हुई और भारी बरसात के बाद जब जलभराव हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा गुरुग्राम के सुभाष चौक की हुई, क्योंकि सुभाष चौक पर हुए जलभराव में दर्जनों स्कूल बसें फंस गई और इनमें सैकड़ों बच्चे कई घंटों तक बसों के अंदर फंसे रहे। शाम को 7-7 बजे स्कूल के बच्चे अपने घर पहुंचे हैं, उनके अभिभावक चिंतित रहे और इन तस्वीरों ने एक बार गुरुग्राम के नाम को फिर से बदनामी का ठप्पा लगा दिया है, क्योंकि गुरुग्राम में जो हालात हुए उसके लिए कहीं ना कहीं गुरुग्राम की व्यवस्था जिम्मेवार है। यहां के प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिनकी जिम्मेवारी ये थी कि गुरुग्राम को जलभराव मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन मात्र 75 मिलीमीटर की बरसात में गुरुग्राम एक बार फिर से डूब गया। अब एक एक करके तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूं और पिछले लगभग 10 साल पहले की, 15 साल पहले की तस्वीरें दिखाता हूं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि गुरुग्राम में साल तो बदल गए, तारीखें भी बदल गई, लेकिन नहीं बदले तो वो गुरुग्राम के हालात। अब कल की तस्वीरें तो आप लोगों ने देखी होंगी जब सुभाष चौक पर दर्जनों स्कूली बसें इस जलभराव में फंस गई। अब आज से ठीक 8 साल पहले की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा कि शायद ये तो कल की ही तस्वीर है। कल क्योंकि सुभाष चौक पर इतनी बसें फंसी हुई थी, ये वो पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर की क्वालिटी देखकर ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज से 8 साल पहले भी सुभाष चौक पर क्या हालात हुआ करते थे। तारीख भी मैं आप लोगों को बताता हूं, 28 अगस्त 2018 की ये तस्वीर है, जब बरसात के दौरान यहां पर इसी तरह दर्जनों स्कूल बसें फंस गई। उनमें छोटे छोटे बच्चे फंस गए। जो बच्चे उस समय 10-10 साल के हुआ करते थे, वो आज 18 साल के हैं। वो जब अपनी आंखों से आज के हालात देखते हैं तो उन्हें अपने वो पुराने दिन याद आते होंगे कि 8 साल पहले हम भी कभी इसी तरह इस सुभाष चौक पर जलभराव में फंसे थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पिछले 8 सालों में कितना काम हुआ है कि तस्वीर सेम है, तस्वीर एक जैसी है, लेकिन समय एक जैसा नहीं है। आज का युग एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन सड़कों पर पानी इसी तरह भरता रहेगा। एक एक करके कुल लगभग 8-10 इलाकों की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कंपैरिजन आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारा गुरुग्राम बिल्कुल भी नहीं बदला है। भले ही यहां पर गगनचुंबी इमारतें बन गई हों, करोड़ों रुपए के अंडरपास बन गए हों या फ्लाईओवर बन गए हों, अधिकारी बदल गए हों या सरकारें बदल गई हों, लेकिन फिर भी नहीं बदले तो वो है गुरुग्राम के हालात। अब अगली तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पूरे उत्तर भारत में सबसे विशाल, सबसे भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, मां शीतला का मंदिर। यहां भी बारिश के बाद जलभराव हो जाता है और जलभराव होता है तो यहां के अधिकारी यह दावा करते हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि शीतला माता मंदिर एक मिसाल बनेगा पूरे देश में। यहां पर साफ सफाई होगी और बरसात में पानी नहीं भरेगा। लेकिन जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, जो ठीक से साफ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर दरअसल 28 जुलाई साल 2016 की तस्वीर है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब आप बरसात के दौरान अब शीतला माता मंदिर के सामने से निकलते हैं तो वहां पर क्या इतना ही पानी होता है या इससे ज्यादा होता है?
ये देखिए 10 साल पहले की ये तस्वीर है। 10 साल पहले भी शीतला माता मंदिर के सामने सड़क पर बरसात में इसी तरह पानी भरता था। कितना पानी यहां पर होता था। और एक बार आज की तस्वीर कंपैरिजन के लिए मैं दिखाता हूं आपको। ये इसी महीने की तस्वीर है जब यहां पर बारिश हुई और जलभराव हुआ। वही स्कूली बच्चे बेचारे घर जाने के लिए निकले स्कूल से और उनकी गाड़ियां इस पानी में फंस गई। जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए माता मंदिर में आए तो उनको बाहर आकर इतना भारी पानी मिला कि वो इस गंदे पानी से होकर निकले हैं। और ये हालात नहीं बदले, ये पानी बदल गया, ये वीडियो की क्वालिटी बदल गई कि 10 साल पहले क्या क्वालिटी वीडियो की हुआ करती थी और आज 10 साल बाद क्या क्वालिटी है। लेकिन ये पानी वहीं की वहीं है। यहां के अधिकारियों ने कितना काम किया है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जो भी अधिकारी दावा करता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी मीडिया चैनल के सामने, तो ये सवाल जरूर पूछे जाना चाहिए कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है, क्योंकि ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। चलिए अगली तस्वीर में दिखाता हूं। गुरुग्राम का गोल्ड रोड है, सोहना रोड। अब यहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर है, करोड़ों के अंडरपास हैं। जाम में आप लोग अभी भी फंसते हैं। लेकिन मैं साल 2015 की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं। ये 9 जुलाई 2015 की तस्वीर है जब यहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर नहीं था। सुभाष चौक पर उस समय अंडरपास नहीं था। लेकिन कल जो तस्वीरें हमने दिखाई आप लोगों को अंडरपास के बिल्कुल बराबर से और सुभाष चौक फ्लाईओवर के नीचे से, ये ठीक उसी जगह पर खड़े होकर तस्वीर बनाई गई है। रहेजा मॉल के सामने, आईएलडी ट्रेड टावर के सामने खड़े होकर यह तस्वीर बनाई गई है। और जब यहां पर अंडरपास और फ्लाईओवर नहीं था तो उस समय आप देखिए कि यहां के हालात क्या थे। आज से ठीक 9 साल पहले की तस्वीर है ये। इसी तरह पानी भरता था, क्योंकि जब अंडरपास नहीं था तब तो सीवर डल सकते थे। लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से सोहना रोड को एक चकाचक रोड बनाया गया। देश का सबसे महंगा रोड बनाया गया। सबसे ज्यादा टोल टैक्स यहां पर वसूला जाता है। और उसके बावजूद अब कल की तस्वीर आप देख लीजिए ठीक इसी जगह की, जब यहां पर यह जगह तो बदल गई है, यहां पर अंडरपास आ गया है, यहां पर फ्लाईओवर आ गया है, लेकिन नहीं बदले हैं तो यहां के हालात नहीं बदले हैं। यहां अभी भी इसी तरह जलभराव होता है। अब अधिकारी बताएं, कोई दावा करें कि उन्होंने गुरुग्राम में काम किया है। ये सुभाष चौक की, ये सोहना रोड की वो तस्वीर है। सोहना रोड पर आज भी जलभराव होता है, आज भी ट्रैफिक जाम इसी तरह रहता है जैसे 9 साल पहले हुआ करता था। सीसपाल विहार के पास की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, किस तरह वहां पर पानी भरता था और किस तरह उस पानी की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ करता था। आप देख लीजिए आज भी गाड़ियों की कतारें इसी तरह सीसपाल विहार के सामने, जिसे हम साउथ सिटी चौक बोलते हैं, वहां पर गाड़ियां रेंग कर चलती हैं। और इसी तरह आज से 9 साल पहले भी गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। अब सबसे व्यस्तम चौक की बात कर लेता हूं, राजीव चौक। यहां पर तो अंडरपास भी है, सड़क पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज भी है, सड़क पार करने के लिए नीचे अंडरपास भी बनाया गया है, फ्लाईओवर भी बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर आज भी ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो जरा साल 2016 की वो तस्वीर याद कीजिए जब यहां पर अंडरपास नहीं था। ये वो तस्वीरें देखिए आप, साल 2016 की 30 अगस्त की तस्वीर है। 2 दिन पहले बरसात हुई थी 28 अगस्त को, और उसके बाद की ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि सोहना की तरफ जाने वाली सड़क पर लेफ्ट लेन में स्टेडियम के साथ में पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ट्रैफिक जाम के हालात आप देख लीजिए। आज भी गुरुग्राम में राजीव चौक पर इसी तरह के हालात होते हैं जब कभी बरसात हो जाती है। मैं कल की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं ना, बताने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। 10 साल पहले के हालात देख लीजिए और आज के हालात देख लीजिए। इतना लंबा समय हो गया लेकिन गुरुग्राम के हालात नहीं बदले। अब मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि समय तो बदल गया, यहां की टेक्नोलॉजी भी बदल गई, यहां की गाड़ियां भी बदल गई जो सड़कों पर चलते हैं, लेकिन यहां के हालात नहीं बदले। एक लाइन मैंने और कही थी कि सरकारें भी बदल गई लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। अब मैं बात कर लेता हूं साल 2014 से पहले की, जब सरकार यहां पर कांग्रेस की हुआ करती थी। उसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि ये समस्या बीजेपी के आने के बाद की नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस के समय से चली आ रही है। तब भी हालात ये थे। और कुछ अधिकारी तो गुरुग्राम में ऐसे हैं जो साल 2012 में, 13 में, 11 में यहां पर तैनात थे, आज भी वो गुरुग्राम में तैनात है। आप सोचिए, वो आज तक गुरुग्राम की समस्या की जड़ नहीं पकड़ पाए हैं, तो वो समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब तस्वीर में आप लोगों को गुरुग्राम का विश्वविख्यात बस स्टैंड दिखा देता हूं। साल 2012 की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये
9 अगस्त 2012 की ये तस्वीर है। गुरुग्राम का बस स्टैंड, जो उस समय बिल्डिंग आप नजर आ रही है आपको, पुरानी बिल्डिंग, यहां पर सवारियां आती थी तो उनको ऐसे पानी में चलकर जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय भी यहां पर इसी तरह जलभराव होता था। 14 साल पहले की तस्वीर मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, और 14 साल पहले जब ये तस्वीरें थी, उसके बाद आप कल की तस्वीरें आप देख लीजिए कि बस स्टैंड पर कल के हालात क्या थे। कल भी इसी तरह पानी भरा हुआ है। यहां पर केवल बिल्डिंग टूट गई है, टीन शेड लग गई है, बसें भी चेंज हो गई हैं, क्योंकि पुरानी जो बसें हुआ करती थी, वो डीटीसी की बसें जब आती थी तो वो ग्रीन कलर की आती थी, हरियाणा रोडवेज की बसें जो है वो ब्लू कलर की आती थी। लेकिन आज बसें चेंज हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, उसके बावजूद यहां के हालात नहीं सुधरे हैं। आज भी गुरुग्राम का बस स्टैंड दयनीय हालात में है और बरसात में यहां पानी भर जाता है। अब अधिकारी जवाब दें कि उन्होंने 14 साल में गुरुग्राम बस स्टैंड के हालात सुधारने के लिए क्या किया है। अब अगली तस्वीर आप लोग देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या गुरुग्राम नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, उन्होंने दावे किए कि मेदांता रोड पर जलभराव नहीं होने दिया गया। कल जलभराव वहां पर हुआ। वहां का जो अंडरपास है मेदांता रोड पर, वो पानी में भर जाता है। तो आप ये सोचिए कि साल 2012 में यहां पर क्या हालात हुआ करते थे। अब वो हालात मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये 24 अगस्त 2012 की तस्वीर है। ये वही मेदांता रोड है जहां पर उस समय अंडरपास नहीं हुआ करता था, लेकिन यहां पर पानी ऐसे ही भरा करता था। ये हालात साल दर साल बदतर ही होते जा रहे हैं। यहां पर भले ही अंडरपास बना दो, फ्लाईओवर बना दो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आओ, लेकिन हालात गुरुग्राम के नहीं सुधर रहे हैं। 14 साल बाद भी अगर गुरुग्राम में ठीक उसी जगह पर अगर जलभराव हो रहा है, तो सवाल यह उठता है कि जिला प्रशासन पिछले 2 सालों से लगातार गुरुग्राम में जहां जहां जलभराव होता है, उन पॉइंट्स को चिन्हित कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, और फिर ये दावे करते हैं कि हमने इतने पॉइंट्स को सॉर्ट आउट कर दिया, वहां पर जलभराव नहीं होगा। तो ये क्या है जी? 14 साल में आपको ये नहीं पता चला कि मेदांता रोड पर पानी भरता है, या इससे पहले जो तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई है, इन जगहों पर पानी भरता है? कौन से पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ये तो जवाब दे दीजिए। अब एक और तस्वीर आप देख लीजिए। ये कंपैरिजन मुझे लगता है सबसे बेहतर कंपैरिजन वीडियो के मुकाबले ये है। ये सेक्टर 15 में चंदन नगर की है, जहां पर स्कोडा का शोरूम हुआ करता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये साल 2013 की तस्वीर है। साल 2013 में यहां पर पानी भरता था, और आप इसी महीने की बरसात में देख लीजिए यहां पर क्या हालात हैं। आपको ये लग रहा होगा कि वीडियो की क्वालिटी बदल गई है। जनाब, क्वालिटी नहीं बदल गई है, समय भी बदल गया है। 13 साल हो गए, और 13 साल बाद भी आज यहां पर जलभराव होता है। इसी तरह वाटिका चौक की बात कर लेते हैं। वाटिका चौक पे अब तो अंडरपास भी बन गए हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बन गया है, ऊपर से एलिवेटेड फ्लाईओवर जा रहा है, और अब तो एसपीआर रोड को और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को एलिवेटेड बनाने की कवायदें चल रही हैं। वहां तक मेट्रो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालात तो देखिए पहले। साल 2013 की तस्वीर है ये। 20 जुलाई 2013 को यहां पर कितना पानी भरा था, जब तो यहां पर ना अंडरपास था, ना यहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर था। उस समय ये हालात थे। वाटिका चौक पर कल की ही तस्वीर देख लीजिए आप। ये तो खुद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की हुई है कि किस तरह गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लोगों की मदद के लिए आगे आई। ये अंडरपास के बाहर की तस्वीर है। अगर आज भी यहां पर इतना पानी भर रहा है, तो फिर व्यवस्था कहां बदली है? कौन से पॉइंट्स वो हैं जो क्लियर कर दिए गए हैं, जहां से जलभराव की समस्याएं खत्म कर दी गई है, जिनका दावा जिला प्रशासन लगातार करता है? सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार हर बारिश में यही हाल हो रहा है। पिछले 12 साल से, 14 साल से, 10 साल से इसी तरह के हालात गुरुग्राम में बने हुए हैं। आखिरकार गुरुग्राम के हालात कब सुधरेंगे? ये एक कोशिश की है हमने पुराने फुटेज निकालकर आज के तमाम तस्वीरों से कंपेयर करने की, जिससे आपको यह अंदाजा हो सके कि सरकारें बदल गई, समय बदल गया, गाड़ियां बदल गई, सड़कें बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो गुरुग्राम का वो हालात, वो समय, जिस समय में गुरुग्राम डूब जाता है। ये एक छोटी सी कोशिश की है हमने पुरानी तस्वीरों के माध्यम से आपको गुरुग्राम के हालात समझाने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अधिकारी अगर कहीं मिलते हैं तो उनसे पूछिएगा, क्योंकि मीडिया के तो फोन उठाने बंद कर दिए अधिकारियों ने। तो आप जरा पूछिएगा कि आपने पिछले इतने सालों में क्या किया है गुरुग्राम के लिए।
गुरुग्राम में कहां जल भराव नहीं होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।